आज हजरात ने आकर के उनसे कहा कि मौलाना अब्दुल हमीद साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत मुतशद्दिद थे, लिहाजा उनके ऊपर ये सेमिनार रखने का क्या माना बनता है। मुसलमानों के तबकात में या मुसलमानों के माशरे में एक अजीब चीज़ है। वो अजीब चीज़ ये है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ से ताबीर कर दिया जाता है। कुरान और सुन्नत की पैरवी और सलफ़ सालिहीन और सहाबे किराम के मनहज की पैरवी अगर तशद्दुद है तो मैं समझता हूँ कि इस तशद्दुद से इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। ये तशद्दुद जो है जिसकी हम ताबीर तशद्दुद से करते हैं, ये दर हकीकत तमस्सुक है, गैरत है, हमीयत है, जो कुरान और सुन्नत के तई हर मुसलमान के दिलो दिमाग में होनी चाहिए। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा प्रोफेसर साहब से कि इन लोगों को हमसे मिलवाया जाए ताकि हम उनके जहन को पढ़ सकें और उनकी गलत फहमियों को दूर कर सकें। ऐसे ही मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे अफराद जो हमको दूर से देख करके हमारे बारे में फैसले करते हैं, दूर से देख करके हमारे बारे में हुक्म लगाते हैं, उनको करीब आना चाहिए। हमारे साथ बैठ करके हमारी फिक्र के बारे में, हमारी कारकर्दगी के बारे में और जो कुछ हम कर रहे हैं उसके बारे में गौर व तदब्बुर करके कोई फैसला करना चाहिए। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि वो लोग आएँ, हमारे साथ बैठें, तबादले ख्याल हो और कुरान और सुन्नत और मनहज सलफ़ की दलाइल की बुनियाद पर गुफ्तगू की जाए और बताया जाए कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। इस्लाम की हज़ारों ताबीरात हैं जो बर्रे सगीर में इस्लाम के नाम पर पेश की जाती हैं, लेकिन कौन सी ताबीर सही है, किसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, किसको रद्द किया जाना चाहिए, ये दलाइल की रोशनी में बहस का एक मसला है जिस पर गौर व तदब्बुर किया जाना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे तबके के दरमियान इस तरह की गुफ्तगू करनी पड़े तो इस पर तकलीफ के इजहार के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक सलफ़ी और अहले हदीस फ़िक्र से था, मनहज से था, और वो दलाइल की बुनियाद पर हर चीज़ को पुख्तगी के साथ दुनिया के सामने पेश करने के कायल थे और इस बात के कायल थे कि हम सबका एहतराम करें, सारे मकातिब फ़िक्र के साथ उठे बैठें, सबका एहतराम मलहूज रखा जाए, लेकिन दलील से ज़्यादा किसी को एहतराम न दिया जाए। दलील की बुनियाद पर लोगों से गुफ्तगू हो, तबादले ख्याल हो और दलील की बुनियाद पर जो दलील में कमज़ोर है वो पीछे हटे और आकर के दलील के मुताबिक हमारे साथ बैठ करके काम करे। ये मकतब फ़िक्र और ये फ़िक्र उनके अंदर मौजूद थी। प्रोफेसर मोहम्मद सनाउल्लाह साहब ने, जो एक लंबी मुद्दत से मुझसे भी मुतारफ़ हैं, उन्होंने सही ताबीर पेश की कि ये शिद्दत पसंदी या इस अंदाज के अल्फाज जो इस्तेमाल किए जाते हैं ये दर हकीकत तशख़्ख़ुस है, इम्तियाज़ है। इस इम्तियाज़ को रवा रखा जाना चाहिए अगर ये दलाइल की बुनियाद पर कोई शख्सियत पेश करती है। ये एक ऐसा इदारा है जिसको वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने 4 किराए के कमरों पर 1980 में कायम किया था। ये एक ऐसा इदारा है जिसकी एक ईंट भी ऐसी नहीं है जिसको क़स्दन किसी शख्सियत के मफाद के लिए या अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किए जाने को वो रवा समझते हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इसी तरीके पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं खुले अल्फाज में इस बात के इजहार को इस वजह से आपके सामने कर रहा हूँ कि बहुत सारी गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं और बदनाम करने के झूठे दावे किए जाते हैं। लिहाजा इंसाफ से काम लिया जाना चाहिए।